नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। जो आरबीआई की किताब है क्लास 6 की, उसके जो कुछ फैक्ट हैं वो इसमें दे रखे हैं। ये हमारा आती थे क्लास 6 के जो इतिहास के है सेक्शन उसमें, लेकिन इससे पहले जो कुछ बातें हैं वो एक बार देख लेते हैं। इससे भी पहले आइए देखिए, अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है प्राक इतिहास काल, ठीक है, और एक होता है ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास काल में क्या है, जो समय है वो 2,40,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का काल होता है। 2,40,000 ईसा पूर्व से इस समय जो मानव की जो है हड्डियाँ कपाल है वो मिली है, ठीक है, और 3,000 ईसा पूर्व तक इसके बाद में जो सभ्यता है वो पनपी है। इस प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है, ठीक है, इसकी खासियत ये है। और इतिहास काल में लिखित सामग्री मिली है कोई कोई। तो एक तो चीज़ ये है। तो देखिए, प्राक इतिहास काल को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है पुरापाषाण काल, एक है मध्यपाषाण काल और एक है नवपाषाण काल। एक पुरापाषाण काल है, एक मध्यपाषाण काल है और एक नवपाषाण काल है। पुरापाषाण का जो समय है वो 2,40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। मध्यपाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व है। और नवपाषाण काल का समय 9,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक है, यानी जब हड़प्पा सभ्यता के उद्भव हुआ था तब तक। अब देखिए, तीनों कालों को हम किस प्रकार बांट सकते हैं। बात करें पुरापाषाण काल के, तो इस युग में जो मानव है वो खुरदरे जो पत्थर है उसके औजार काम में लेता था, और उसकी जो गुफाएं होती थी गुफाओं में रहता था। उसी गुफाओं में पत्थर से दीवारों पे जो रेखाएं खींचता था। तो ये जो दीवार पर रेखाएं हैं इसके उदाहरण है जो मध्य प्रदेश है, उसमें भीमबेटका की गुफाएं हैं। उसमें जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा है उसमें पुरापाषाण काल के उदाहरण मिल जाएंगे हमको, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं जो मध्यपाषाण काल है 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक। इसमें जो उसका तो जीवन थोड़ा सुधरा है। अब वह भटकने की जगह वो पशुपालन करने लगा, एक जगह रुकने लग गया। जो बर्फ़ के जो ढके हुए पहाड़ थे वो थोड़े गर्म होने लगे, तो इस तरह से थोड़ी जलवायु परिवर्तित होने लगी। अब मनुष्य भटकने की जगह इस काल में मध्यपाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक भटकने की जगह अभी एक जगह स्थिर होने लगा। और ये जो है स्थिर होने से फिर क्या, ये जो खाद्य सामग्री है वो इकट्ठा करने लगा, पशुओं को पालने लगा, और जो स्थायी जो जीवन है उसके शुरुआत उसने कर ली, ये मध्यपाषाण काल तक। लेकिन हमको उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो मध्यपाषाण काल है, मध्यपाषाण काल में जो कृषि की शुरुआत नहीं हुई अभी, यानी कि उसमें खाद्य सामग्री एकत्रित तो क्या है, कंदमूल है, फल है, ये पशुपालन की शुरुआत भी कर दी उसने मध्यपाषाण काल में। और एक जगह रहने का बंदोबस्त भी उसने शुरू कर दिया, लेकिन कृषि अभी शुरू नहीं की है। कृषि उसने शुरू की है नवपाषाण काल में 9,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के बीच तक, ठीक है। तो उसने कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में शुरू की है। और जो स्थायी रूप से वो एक जगह रुक कर के घर बनाने लगा। पशुपालन तो मध्यपाषाण से करता ही था, और साथ ही साथ जो बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन भी वो बनाने लगा, ठीक है। इसके साथ ही जो जानवरों की खाल की जगह वो कपड़े कपड़े जैसे कातने लगा, बुनने की कला प्रारंभ उसने कर दी। कुछ खाल थे, कुछ खाल के कपड़े ही पहनता था, और उसके स्थान पर जो कपास थी
उस कपास से ऊन बनाता और ऊन से जो बने वस्त्र उसका प्रयोग करने लगा। जो हड्डी थी हड्डी जो हड्डी थी हड्डी कोई हड्डी थी जो सुई की तरह थी, उससे जो कपास से जो कपड़ा बनाकर उसे वस्त्र सीने लगा। यानी कातने और बुनने की कला प्रारंभ हो गई थी उस समय। तो दोस्तों आज तो ये जो प्राक इतिहास हो गए इसकी लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो इसका तो हमने आज ये बताया है कि पूरा पाषाण काल 2,40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल है, और 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व, नव पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ये बताना पहले ज़रूरी था ताकि समझ में आ जाए कि जो इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो उससे पहले का जो इतिहास है वो क्या है। ठीक है, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।